गुजर मेरे चाचू ने, सगे चाचू ने, सके चाचू ने। बिल्कुल जो ये सब झूठ है, अच्छा जी, सरासर झूठ है। अख्तर गुजर ने आन के इहदे घर ते कोई फायरिंग किसी किस्म दी नहीं की है। अख्तर गुजर पर इल्जाम लगाया कि इन्होंने आकर मेरे घर के बाहर फायरिंग की और मुसल्लह अफराद थे, इसमें एक बहुत ज्यादा शदीद फायरिंग हुई। उसकी FIR दर्ज होती है। अख्तर गुजर पर कोई भी ऐसी FIR दर्ज नहीं है जो उस पर इल्जाम है। उसने सिर्फ 6 का कत्ल किए हैं जो एक कुछ ऐसा पहले हुए हैं। अख्तर गुजर है ना, ये इस वक्त वहाँ का जो दाऊद इब्राहिम आप कह रहे हैं, गुजरात डीगे का एक बंदा इश्तिहारी है, वो पुलिस वालों के होते हुए अटैक करने आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, गुजरात डींगा, आपको याद है कि कुछ अर्सा पहले गुजरात डींगा में 6 अफराद का कत्ल किया था जिसका इल्ज़ाम लगा था अख्तर गुजर पर। और हमने देखा शाहिद चौधरी ने अख्तर गुजर के हक में उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रोग्राम किए और रासिब उर के खिलाफ किए। हालांकि रासिब उर के 6 बंदे कत्ल होते हैं जिसका इल्ज़ाम अख्तर गुजर पे आता है। लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि कुछ दिन पहले शाहिद चौधरी ने रासिब का इंटरव्यू किया और इसमें रासिब कहता है कि अख्तर गुजर पर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने आकर मेरे घर के बाहर फायरिंग की और मुसल्लह अफराद थे, जिसमें एक बहुत ज़्यादा शदीद फायरिंग हुई। उसकी FIR दर्ज होती है। शाहिद चौधरी ने रासिब को मजलूम कहा, अख्तर गुजर को जालिम कहा। उसके बाद हमने देखा कि अख्तर गुजर का भतीजे का जो इनको इंटरव्यू आता है उसमें वो बताता है कि अख्तर गुजर पर कोई भी ऐसी FIR दर्ज नहीं है जो उस पर इल्ज़ाम है। उसने सिर्फ 6 का कत्ल किए हैं जो एक कुछ ऐसा पहले हुए हैं। आए इनसे पूछे इसमें कौन सही है कौन गलत है, क्या अख्तर गुजर उस टाइम ठीक था आज गलत है, या आज अख्तर गुजर ठीक है तो रासिब गलत है? ये सारी तफसीर पूछे शाहिद चौधरी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपका एक इंटरव्यू आया था, रासिब ने कहा था कि अख्तर गुजर और मुसल्लह अफराद ने आकर मेरे घर के बाहर बहुत शदीद फायरिंग की और आपने रासिब का इंटरव्यू भी किया। उसके बाद आपने रासिब को मजलूम कहा, उसके हक में बोले। आज कल आपने अख्तर गुजर के भतीजे का इंटरव्यू किया है, आज अख्तर गुजर के हक में। पहले मुझे अब एक बात का जवाब दीजिएगा, पहले मैंने जिसके भी खिलाफ किया आपने उसके ऊपर भी मेरे मौक़िफ़ लिए, बिल्कुल ये, फिर मैंने उसके खिलाफ किया आपने उसके ऊपर भी मौक़िफ़ लिए। इसी तरह सारे चैनल करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे जो है ना, मेरा कोई अनोखा प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं यूटर्न लेता हूँ, आप सब भी मेरे साथ ऐसे ही लेते हैं। हसन भाई, होता ये है, हम होते हैं खबर की तलाश में, हमें वो बंदा चाहिए जो खुद बैठ के ना, तो ये ना आप देखें कि मैं उनका मौक़िफ़ लेता हूँ और चूंकि आप मुझे थोड़ा मेरा एहतराम ज़्यादा करते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने चैनल पे कोई भी दुश्मनी की ऐसी स्टोरी अपलोड करने से पहले उसको पूर्ण उतार लूँ। ठीक है। अब आप देखेंगे मेरे प्लेटफॉर्म पे ना अक्सर होता है ऐसे कि आज आप जो है ना जो कह रहे हैं, कल मैं उसके अगेंस्ट चल रहा हूँ, मैं नहीं चल रहा हूँ, मैं दूसरा बंदा ला के सामने बिठा देता हूँ। आप कहते हैं ये चोर है, वो कहता है ये चोर है। हर बंदे को दुनिया जानती है। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग नीचे लिख देते हैं कि इनमें कौन झूठा है कौन सच्चा है। उसमें ना अगर हमें कोई बंदा ये कहे कि जी आपने पेड प्रोग्राम किया, वो कहता रहे आई डोंट केयर। कोई बंदा ये कहता है चोर साहब तो यूटर्न लेता, मुझे क्या इन चीजों से लगे। मैं कभी किसी प्रोग्राम का फैसला नहीं करता, जजमेंट नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ जो है ना आपके सामने मेरी राय लेने आए हो ना, ऐसे ही है। तज्जिया लेने, एनालिसिस क्यों कहते हो? ऐसे ही है। क्राइम एनालिस्ट हैं। उसकी वजह क्या है कि हम हमसे बात शेयर करना है, आपकी राय लेने आते हैं। अब इसमें ये है, ये जो अख्तर गुजर है ना, ये इस वक्त वहाँ का जो दाऊद इब्राहिम आप कह रहे हैं, गुजरात डीगे का रासिब जो है, इसने मुझे कॉल करके कहा कि जी हमारे जो है ना मुखालिफिन अख्तर गुजर वगैरह ये आते हैं मुसल्लह अफराद, 10 मिनट तक हमारे घर के पीछे फायरिंग करते हैं और यहाँ से वापस चले जाते हैं, क्लाशन कोफें चलाते हैं। अब उसके बाद रासिब ने ये भी बात मानी कि मेरे साथ 5 एलिट फोर्स के जवान होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप मुझे ये बताएं, एक बंदा इश्तिहारी है, वो पुलिस वालों के होते हुए अटैक करने आएगा? मैं यहाँ से कंफ्यूज था। मैंने इसको कहा आप अपना मौकफ दे दें। हालांकि चौकी भी वहाँ बनी हुई है। मैं कह रहा हूँ चौकी को आग लगाएं, बम मारे, हमें क्या लगे इन चीजों से, वह है या नहीं, हमारा मकसद नहीं है। मकसद ये है हमारा कि वो बंदा अगर आया है तो वापस कैसे गया। अब दूसरी बात यह वो नहीं आया, अगर वो नहीं आया तो अभी तक रासिब गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? भाई झूठी कॉल उसने चलाई, हमने प्रोग्राम कर दिए, पुलिस पे उंगलियां उठा दी, हमने पता नहीं क्या क्या पुलिस को जो है ना कहना शुरू कर दिया। ऐसे ही है, हमने प्रोग्राम किया था, मैंने खुद कहा। अब दूसरी तरफ से मौकफ आया था कि ये झूठ बोल रहा है। अच्छा ठीक है, क्या मौकफ आया? बिल्कुल ये झूठ बोल रहा है। का भतीजे का आपने इंटरव्यू देखा? सबसे पहले बात आगे करने से पहले ये उनका ऑडियो पैगाम सुने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ठीक ठाक हो? खैरियत ਨਾਲ फर्स्ट क्लास हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह दुआ ठीक ठाक हम बिल्कुल। जो सब अपनी सुनाओ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। भैया सब तो पहले अपना तारुफ करवा ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ कौन बोल रहे हो ਤੇ ਅਖਤਰ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? मेरा नाम सवर है और अख्तर गुजर मेरे चाचू ने, सगे चाचू ने, सके चाचू ने। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद अशरफ जी अशरफ भाई,
ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਖਤਰ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਜਿਨਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ, ਬਿਲकुल ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸਬ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੇ 10 ਮੁਸੱਲਾ ਅਫਰਾਦ ਆਏ ਨੇ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫਾਂ ਨਾਲ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਖੌਫ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਖੌਫ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਦੀਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਫਾਇਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਖਤਰ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल जो ये सब झूठ है, ਅੱਛਾ ਜੀ, सरासर झूठ है। ਅੱਛਾ ਜੀ, जिस दिन 6 कत्ल होए ने उस दिन ती बाद मैं इस चीज दा हलफ भी देना कि अख्तर गुज्जर ने आन के इहदे घर ते कोई फायरिंग किसी किस्म दी नहीं कीती है। ਅੱਛਾ ਜੀ, जी बिल्कुल। ते दूजे नंबर जो साहब कह रहे हैं कि अख्तर पत्ते लेंदा है। हाँ जी बिल्कुल। क्या अगर कोई बंदा जी बिल्कुल कोई बंदा भी उन्होंने नाले भी किया रासब साहब ने कि जी वो डकैतियां भी करते रहे ने, उन्होंने पुलिस मुकाबले दे भी पर्चे ने ते भत्ता भी लेंदे रहे ने। कहते क्या कोई किसी किस्म दा भत्ते दा और पुलिस मुकाबले दा और चोरी दा, या ये कह रहे हैं कि पैसे लेके बंदे मारता है, कोई जना वगैरह चीज दा कोई जना कोई किसी किस्म दा कोई मुंह नाल गल करन जो सब सौखी होंदी है। अच्छा जी, अगर FIR साबित कर छड़े अच्छा जी, भत्ते दा जितना रकम होवे दी मैं भरांदा, मैं ओदा सक्का भतीजा तसवर ना है भत्ते दा और गवाह दे कतल दा। अच्छा ठीक हो गया। दूजे नंबर चोरी दा या जना दा, मंशियात दा 30 साल तक किसी किस्म दा। अच्छा ठीक, किसी किस्म दा सिर्फ दुश्मनी दी नोयत, ये दुश्मनी दा सिर्फ दुश्मनी है। अच्छा ते और जो लावा ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਸਬ ਜਿਹੜਾ ਮੁਦਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁਕਦਮੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਦਈ ਵੀ ਮਰਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ? नहीं, अच्छा कोई शहादती नहीं मारिया, कोई मुदई नहीं मारिया। ਇਹਦੇ ਇਹ 8 ਭਰਾ ਨੇ ਰਸਬੋਰੀ। अच्छा ਰਸਬੋਰੀ 8 ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ। अच्छा जी, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਰੀ ਹੋਏ ਨਿਆਂ ਦੇ ਛੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਵਾਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। अच्छा जी, 10 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਫੈਰਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਵਾ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਆ ਪਿਛਾਂ ਪਰਤੋ। अच्छा ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਵਹਿਰ ਹੈ। ਵਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। अच्छा जी ठीक हो गया। ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ FIR ਕਰੇ ਨਾ, FIR ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ FIR ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। अच्छा जी, ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਲਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਵਲੋਗਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਖਤਰ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਰਾਸਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਖਤਰ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਜੀ ਨਾ ਮੰਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਸਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਮਫਰੂਰੀ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ 5 ਫੈਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੱਟਾਂ 'ਚ ਫੈਰ ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਰੱਖੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਅਖਤਰ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਢੱਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਹੀ ਨਾ ਪਾੜ ਛੜਿਆ, ਬਾਂਹ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਆਈਏ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਨਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਿਵਾਏ ਮੰਜੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਕਿਰੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਅਖਤਰ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਬਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਜਰ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਸੜੇ ਕਿ ਅਖਤਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ,
ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ FIR ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖਤਰ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣੇਗੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਸਮ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਸਦੀਕ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਅਖਤਰ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਆਮਤ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਣੀ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਪੜਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, IG ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ CCD ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਸੁਹੇਲ ਜ਼ਫਰ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੱਤੇਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਕੈਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਬਣਿਆ, ਵੈਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੜਨੇ ਪਏ। ਵੈਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੁਰਮ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਖਤਰ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਨਾ ਬਿਲ ਜਬਰ ਦੀ, ਭੱਤੇ ਦੀ, ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਈ ਜਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤੀ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਖਤਰ ਗੁੱਜਰ ਤੇ FIR ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਿਕਲੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਜੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਤੇ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਖਤਰ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਿਸਮਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਪੀਨ ਆ ਬੈਠਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਢਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਢਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਨ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਪੀਨ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਢਾਤਾ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਵੀ ਘਰ ਢਾਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਢਾਏ ਨੇ, 10 ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਹੈ? ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਢਾਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਘਰ ਮਿਸਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਸਨ? ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਆਇਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 14 FIR ਨੇ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਿਰਿਓ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੈਰ ਇਹਦੇ 2 ਚਾਚੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਮਹਿਰਾ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਿਰ ਕੌਣ? ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਰ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਲੋਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਰ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਕੀਲ ਮਹਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਰਿਆਸਤ ਮਹਿਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੇ ਵੈਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੈਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਾਸਬ ਦੇ 2 ਚਾਚੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਚਾਚੂ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਨਿੱਕਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਫਰ, ਉਹਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਪਿਓ ਦਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਖਤਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਅਖਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਲੜਿਆ ਆਪਣਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗ ਰਲ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਹੈ? और कोई किसी किस्म की FIR नहीं है। किसी किस्म की कोई बंदा साबित उठ के जो सब कर सके, जितना डंड होवे दा मैं भरा। चलो तसव्वुर भाई, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੇ ਸਖਤ ਜੁਮਲੇ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਮ ਤੇ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਟਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। फैसला दुनिया करेगी तो अदारे करेंगे। ठीक है सर जी, बिल्कुल ठीक है। बहुत मेहरबानी सर जी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह। अब देखें कि इस इंटरव्यू के अंदर जो है ना, मैंने सवाल किए हैं। मैंने ये पूछा कि तसव्वुर आप कौन है, आपके वालिद साहब का नाम अपना तारुफ दें। उसे तारुफ दिया है
उसके बाद उससे कहा कि रासिब जो है झूठ बोल रहा है, फायरिंग हुई नहीं है। और दूसरा वो ये कह रहा है कि जी रासिब जो है ना ये भाई है 7-8। फिर उसने ये भी कहा है कि अख्तर गुजर के ऊपर कोई डकैती, सरकाबिल जबर, कोई जनाब का मंशियात ऐसे वो सुना ही आप सारा। अब आप ये देखें कि मैंने इसमें कौन सी को मैंने गलत काम कर दिया है। हसन भाई आप उसके ऊपर इल्जाम लगा रहा है, वो आप हम वहां के मुकामी तो नहीं है, नहीं है, बिल्कुल ऐसा अब ही है। अगर 10 मिनट तक फायरिंग है तो पूरा इलाका गवाह होगा, लोग नीचे लिखें हमने पुलिस का जीना। मैं क्यों प्रोग्राम ऐसे नहीं करता हूँ, मैंने क्या कहा है, मैं तो अभी भी ये बात जो है ना कर रहा हूँ कि अगर काल सही थी तो रासिब को आसमान से उतार के लाएं, उसको वो जो है तसव्वुर नहीं, वो जो अख्तर गुजर को यहाँ पे सही कर लीजिएगा, वो जो अख्तर गुजर है उसको आसमान से भी नीचे लाएं। ऐसा ही है। लेकिन अगर अख्तर गुजर नहीं आया फिर रासिब को गिरफ्तार किया जाए, तो फिर देखना रासिब को गिरफ्तार होना चाहिए, ऐसा ही है। ताकि पता लगे झूठा कौन है सच्चा कौन है। लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर 15 बंदों में से कोई अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, ये पुलिस की कारकर्दगी वहां पे स्लो है। अब आप ये देखें, मैंने प्रोग्राम कल किया, उसमें मैंने कहा कि इनके जो मुखालिफ है ना अख्तर गुजर के बड़े तकड़े हैं। मैंने मशवरा दिया है कि 2.5 लाख रुपए हेलीकॉप्टर का किराया है 24 घंटे का, 4-5 हेलीकॉप्टर लें, अल्लाह ताला ने उनको दिया हुआ है ना, वो फोर्स को दे दें, उनको कहें ये आपके पास है, अब 5-6 दिन रखो और इसको ढूंढो, पब्बी में ढूंढे। वहां पे देखें, जब एक जो है ना बूटा एक लगा लें, बूटा SHO है, बूटा बैठा हुआ हेलीकॉप्टर के अंदर, वो ना झूले ले रहा है, कभी इधर हेलीकॉप्टर, ऊपर से उसने लेजर गन पकड़ी है, पूरी निगरानी भी हो रही होगी। 2 लटके में साथ जवान ना, उनके गलों में गन्ने हैं, हेलमेट उन्होंने बुलेट प्रूफ पहने हुए हैं, वो अख्तर गुजर को ढूंढ रहे हैं। तो शहर में जो है ना इस दुश्मनी का एक बड़ा हो जाएगा, जेम्स बॉन्ड टाइप हो जाएगी ना दुश्मनी। जितनी बड़ी ये दुश्मनी है कि जी वो बड़े तकड़े हैं, उनके पेट्रोल पंप हैं, उनके वो वहां पे बाहर के मुल्क में जो है उनके उन्होंने नहरें खरीदी हैं, तो थोड़े से पैसे फेंके, देखे ना, जाहिर सी बात है अगर अपने मुखालिफ को पकड़ना है, पकड़ना तो ये तरीका अपना ले, तो हेलीकॉप्टर दें। अब पब्बी में देखें, पुलिस के पास है 100 लीटर का पेट्रोल, पब्बी का इलाका है 150 किलोमीटर का। अब 150 किलोमीटर में पुलिस आधा पेट्रोल लगा के आधे जंगल में चली गई ना, तो मुझे माजरत के साथ मैं पुलिस से माफी चाहता हूँ, पुलिस मेरी बात का बुरा ना माने। अगर मेरे जवानों का पेट्रोल पब्बी में मुक गया ना, तो मैं नई बात आज आपको बताऊं, पुलिस वालों की इज्जतें लूटी जाएंगी जंगल में। क्या कहा है मैंने आपको? अच्छा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, वो कच्चे का इलाका है। उन्होंने देखा ना, हम रेड पे निकले हुए हैं, रोजनाम जब लिखा पब्बी ऑपरेशन होने लगा है, पुलिस चली गई, उनके पास पेट्रोल है, उनकी टैंकियां भरी हैं, वो ड्राइवर को कितना पेट्रोल है, कहता साहब जी वापसी पे कहता मोड़ लो, सब अच्छा हो गया, उससे आगे वो जाते नहीं। पब्बी में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। और एक तरीका और है, अगर ये पैसे बचाना, सस्ते बजट का पैकेज लेना चाहते हैं, 2-3 जो है ना बड़े ट्राले लें, उनके अंदर ड्रमी रखें डीजल की और पेट्रोल की, वो 7-7 बेचें फोर्स के, जिसका पेट्रोल खत्म हो वो 7 डाल ले, 1-2 देगे, 5-6 नाई, वो सारे पब्बी में जाएं। और यार खाना नहीं खाना फोर्स ने, आप हंस रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, ये देखें वहां पे ना देग मुर्गे पक रहे हैं, जंगल में लाइटें लगी हैं, वो इस तरह होते हैं ऑपरेशन। जो से मुझे यार एक बात बता दें आप यार है किसके साथ? मैं जो ना देखे बात सुने, आप मुझे एक बात का जवाब दें, इसको ऐसे चलने दीजिएगा प्रोग्राम को। आप मुझे एक बात का जवाब दें, मेरी यार पहली दफा मेरा लस्सी नहीं है, पता क्यों? कि मुझे खुश शर्म आ रही है यार, एक इतनी नहीं मशवरा तो अच्छा दिया मैंने, मशवरा नहीं, मैं हंसी पता क्यों आई है यार, इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी है ये जिसके साथ अख्तर गुजर की दुश्मनी है। अख्तर गुजर के बारे में ये है कि उसके पास जो है ना जमीनें उसकी बिक गई हैं, और जेलों में सब कुछ जो है ना। आपने तो कहा वो नमाजी भी है, यार मैंने वो बातों में स्टैंड लिया हुआ है, आज भी वो बात जेन्युइन है। अख्तर गुजर, लेकिन आज से 3 दिन पहले आप रासिब को स्टैंड ले रहे थे। यार मैं कल पता नहीं किसका ले रहा हूँ, और ये मुझे छोड़ दें। अच्छा मैं स्टैंड लेता हूँ, मेरा मौका लेने आ जाते हो। अच्छा नहीं, अभी तो देखो। अच्छा अब आप एक बात नोट करें, हंसी पता क्यों निकली है यार, इतने पैसे इनके मुखालिफिन के पास, इनको क्या कहते हैं हेलीकॉप्टर? सर्दियां भी आ गई ना, हेलीकॉप्टर क्या कहते हैं? हेलीकॉप्टर लें, और पब्बी में कोई देख पकाने का इंतजाम नहीं है, जंगल की लकड़ी उतारें, देखें दाल रोटी कीमा चल रहा है, लाइटें लगी हैं, सुबह फिर जवान आके टूट पड़े, हेलीकॉप्टर वहां पे लैंड करें, अख्तर गुजर लगे पता मैं लबन आ गया, मैं निकलना है, वो कहीं ना कहीं भागदौड़ में पकड़ा जाएगा। ऐसा ही है, ये चीजें जो है ना दुश्मनी है। मैंने तो यही सुना है, घर उजड़ जाते हैं ते तुसी छड़ दे नहीं बेथो, थोड़ा रुपया सुटो, पुलिस पैसे नहीं लेती, और तेल दे पैसे दो, बिल्कुल ऐसा ही, तेल दे पैसे दो, रोटी पानी दे पैसे दो, जवानों को पकौड़े देकर टोर दो पब्बी, वो उन्होंने जितने भूख लगने होटल लबो सरदार जी, जो 2-3 ऑपरेशन हुए इसी वजह से वापस हो गया काम। देखा जब भूख लगेगी तुसी इश्तिहारी लबोगे कि रोटी लबोगे? दो जवाब। रोटी तो पहले वो जितने जाने ने सरदार जी रोके थे होटल, वो कहते ऐसे कोई ना वापस कर लो। नाज़िर ये थे यार आप जो मर्जी है मुझे समझ। शायद चौधरी साहब आज कुछ अलग ही मूड में थे, और आपने बताना है कि जो रासिब और अख्तर गुजर के दरमियान जो लड़ाई है, जो इस टाइम हाइप क्रिएट की हुई है डींगा में, कौन सही है कौन गलत है, ये सारा आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तब तक के लिए हसन शहबाज को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।